इस पेटीएम को लेकर मार्केट में जो सुनने को मिल रहा है कि 29 तारीख को यानी कि 29 फरवरी को मार्केट में पेटीएम जो है वो बंद हो जाएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक एंड पेटीएम वॉलेट भी बंद होने वाला है। तो ये खबर आने के बाद गाइस स्टॉक मार्केट में अगर पेटीएम के शेयर्स की बात करें तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा गिर रहा है। एंड अभी तक लगभग एक सप्ताह के अंदर यानी कि मान लीजिए कि 10-15 दिन के अंदर लगभग 40% के आसपास पेटीएम गिर चुका है। तो चलो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि पेटीएम जो है, पेटीएम जो कंपनी है उस कंपनी में किसका कितना परसेंटेज हिस्सेदारी है। जैसे कि एफआईआई का कितना परसेंटेज, डीआईआई का कितना परसेंटेज एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो बाहर से पैसा आता है, बाहर कंट्री से पैसा आता है, बाहर का पैसा पेटीएम में कितना लगा हुआ है। एंड जो रिटेल इन्वेस्टर है, जैसे हम हो जाते हैं, आप हो जाते हैं, छोटे मोटे इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर का कितना परसेंटेज हिस्सेदारी है। इससे हमें इतना अंदाज़ा लग जाएगा गाइस कि पेटीएम का शेयर्स जो गिर रहा है और अगर और भी ज़्यादा गिरे तो इसके बाद हमें पेटीएम को ख़रीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पेटीएम के शेयर्स में किसका कितना परसेंटेज हिस्सेदारी है। सो गाइस हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पर हम अप स्टॉक में पेटीएम का जो भी एनालिसिस करेंगे, जो भी शेयर्स होल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि किसका कितना परसेंटेज हिस्सेदारी है, वो हम अभी अप स्टॉक से ही निकालेंगे। तो अप स्टॉक जैसे ही ओपन करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। एंड ऊपर में यहाँ पर देखिए सर्च बार का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सर्च मारना है। जिस भी स्टॉक को आप एनालिसिस करना चाहते हैं उस स्टॉक का नाम आपको सर्च मार देना है। जैसे यहाँ पर मैं PAY पे जैसी यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में आ गया है यहाँ पर पेटीएम। तो जैसे ही हम पेटीएम को टच करते हैं यहाँ पर हमारे पास पेटीएम का कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाता है। ऊपर की साइड में देखिए कुछ यहाँ पर है समरी, चार्ट्स, न्यूज़। तो चार्ट्स को देखिए, जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर पेटीएम का जो चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप टाइम फ्रेम भी चेंज करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा 1 मंथ का किया हुआ है, तो 1 मंथ के हिसाब से पेटीएम अभी देखिए कितना डाउन ट्रेंड में है। पहले तो पेटीएम पूरा ही डाउन हुआ है, उसके बाद यहाँ पर घूमने लगा और ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन था, तो जिसको मार्केट अभी तोड़ दिया है फिलहाल। एंड हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल भी और नीचे आए। कितना नीचे आएगा, कहाँ से बाउंस बैक मारेगा, इसका कोई अभी कुछ भी कह नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ से फ़िलहाल तो मार्केट नीचे ही जा रहा है और नीचे ही जाएगा। एंड ऊपर में देखिए समरी का ऑप्शन है। समरी में जैसे ही आप जाएंगे किसी भी स्टॉक का, ऐसा नहीं कि पेटीएम का ही आपको चेक करना है, आप जिस भी स्टॉक का चेक करेंगे सेम इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। समरी में जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर में लेके जाएंगे। यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, ये वाला। तो यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यानी कि FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी कि बाहर का पैसा। और जैसे सुनाई दे रहा है कि चाइना का पैसा बहुत ज़्यादा पेटीएम में लगा हुआ है। अभी ये कंफर्म मुझे भी नहीं पता, लेकिन सुनाई दे रहा है, न्यूज़ यही है कि चाइना का बहुत ज़्यादा पैसा पेटीएम में लगा हुआ है। तो इतना ज़्यादा मतलब 63% पैसा इसका जो है वो बाहर कंट्री से आया हुआ है, बाहर के जो इन्वेस्टर है वो लगाया है। एंड अगर इसको हम टच करते हैं तो यहाँ पर देखिए रिटेल का जो है वो 30% है। रिटेल इन्वेस्टर यानी कि आप, हम, छोटे मोटे जो भी इन्वेस्टर रहता है उनका। और अगर इसको हम टच करते हैं तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड वालों की लगभग 5% नहीं है, 4.99%, इसे हम 5% ही पकड़ सकते हैं कि 5% हिस्सेदारी है म्यूचुअल फंड वाले का। उसके बाद इधर देखिए एकदम कोना में छोटा सा एक है, इसको अगर टच करते हैं इधर, यहाँ पर देखिए ऑथर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, कुछ और इन्वेस्टर रहता है, जैसे बड़े बड़े कुछ कंपनियां रहता है या फिर और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर रहता है उनका लगभग 1%, 1 पॉइंट से कुछ ज़्यादा 1.07% यानी कि 1% आप पकड़ सकते हैं कि इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस हमें कि सबसे ज़्यादा पैसा पेटीएम में जो लगा हुआ है वो बाहर वाले कंट्री का लगा हुआ है, 63%। एंड इसमें भी ये न्यूज़ आ रहा है कि चाइना का पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो अब आप एक चीज़ समझो कि इंडिया के साथ चाइना का ऐसे ही 36 का आंकड़ा चलता रहता है, ठीक है ना। हालांकि हम चाइना का बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और इसे बंद नहीं कर पा रहे हैं, हमारा सरकार भी बंद नहीं कर पा रहा है। कुछ होगा वो तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना हमें पता चल रहा है कि चाइना का बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकता है कि चाइना इतना ज़्यादा पैसा लगाया, हो सकता है कि ये सपोर्ट करे पीछे से, और ये भी हो सकता है कि इंडिया नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसा स्टॉक इंडिया का जिसमें चाइना या फिर दूसरे कंट्री का दबदबा ज़्यादा हो, इसलिए भी हो सकता है कि पेटीएम अभी नीचे ही जाता रहे। क्या होगा कोई कुछ भी कह नहीं सकता है गाइस, ये सिर्फ हमारा एक
पॉइंट ऑफ व्यू था जो मुझे लगा कि आपके साथ रखना चाहिए, तो मैंने रख दिया। सो गाइस, इसी तरीके से आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं, उसका जो परसेंटेज है, किसका कितना परसेंटेज है, वो आप चेक कर सकते हैं। ये गाइस अप स्टॉक में आप चेक कर सकते हैं। अप स्टॉक का अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन पे, और कमेंट बॉक्स पे जाइए, अप स्टॉक डाउनलोड कीजिए और किसी भी स्टॉक का एनालिसिस या फिर शेयर होल्डिंग चार्ट वगैरह देखने के लिए यूज़ कीजिए, और इन्वेस्टमेंट भी और ट्रेडिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।